मेरा नाम नैन है। मुझे कॉलेज में पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब होने की वजह से फीस जमा ना करवाई तो क्लर्क ने बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब गई तो कहता तुम्हारी फीस जमा हो गई। जब मैं पूछा तो कहता सामने वाले मर्द ने करवाई है। जब मैं उसकी तरफ गई तो उसे देख तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। सुर्ख आंचल किस नंबर 3। तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। क्लर्क की बात सुनकर नैन ने उसको हैरानगी से देखा। कब हुआ? उसने जरा गौर से पूछा। उस दिन तो ऐसे बहस कर रहे थे जैसे मुझसे जाती बैर है। वो खा जाने को दौड़ी। मुझे कभी भी मुझसे बहस मत करो। वो साहब खड़े हैं, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कराया है। अब जाओ यहाँ से। और भी स्टूडेंट्स हैं। क्लर्क गुस्से से बोला तो उसकी निगाह उसके बताए गए बंदे पर गई। स्याह पैंट कोट में वो जो अभी शख्स था फोन पर बात कर रहा था। मैंने अपनी फाइल्स उठाई, उस आदमी की जान बढ़ी। और अचानक जब मनचाहा शख्स आपके सामने खड़ा होता है तो आपके किस कदर मुश्किल में होते हैं। बिल्कुल वैसा ही कबीर के साथ हुआ था। अचानक वो उसके सामने आ गई थी, फाइल्स को सीने से लगाए, गाउन और उसकी तरह गाउन के ऊपर दुपट्टा लिए जिसमें उसके बालों के गोल्डन लटें निकलकर चेहरे को छू रही थी। बार बार हर किस्म के मेकअप से पाक चेहरा चमकता हुआ रोशन, बस खड़ी नाक में छोटा सा सफेद नग। हालांकि उसकी उम्र के लिहाज से ये फैशन कुछ मुनासिब नहीं था, मगर वो नग कबीर के दिल का हाल बुरा कर गया था। वो उस कोत में खड़ा उस लड़की को देख रहा था जिसकी नजरें सपाट थीं। मेरे एडमिशन के पैसे आपने भरे हैं। नैन उसके इस तरह देखने पर कुछ बड़हम नजर आ रही थी। कबीर ने इर्द गिर्द देखा जैसे अपना तलासम तोड़ा हो और मोबाइल कान पर से हटाया। हाँ, वो बोला। इसलिए वो बिना किसी लचक के बोली थी। कबीर के पास अलबत्ता जवाब नहीं था। वो यूं ही खड़ा रहा, नजरें चांद की चांदनी की तरह खिलते चेहरे पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैन ने उसे टिकटिकी बांधे देखा और गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी में दबे पैसे उसकी जान बढ़ा दिए। ये ले, उसने कहा। कबीर ने मुट्ठी में दबने की वजह से कुछ खराब से नोटों को देखा, फिर उसको देखा। उसकी हथेली उसके सामने थी। दिल क्या छू कर महसूस कर ले, मगर वो दिल की कभी मानी नहीं थी। जरूरत नहीं है इसकी, उसने बस इतना कहा। मगर मुझे है मिस्टर एक्स वाई जेड। मैं खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़वाना चाहती। उसने सूख चेहरे से उसकी मजबूत हथेली थामी और उसमें नोट पटक कर एक गुस्सेली निगाह उस पर डालकर वहां से चली गई। कबीर ने अपनी हथेली को और फिर जाती हुई नैन को देखा। हाइटेड और स्लिम, ऊपर से जरा नखरीली सी। वो कबीर की धड़कनों के सांस पर बजने लगी थी। उसने मुस्कुराकर वो नोट मुट्ठी में थाम लिए और वहां से बाहर निकल गया। सुबह जैन के साथ वहां पर आया था, मगर जैन तो गधे के सर पर से सींग की तरह गायब हो गया था। अलबत्ता उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जिस काम के लिए आया था वो हो गया था। अस्सलाम वालेकुम काफी का कप हाथ में था में वो रफ नाइट ड्रेस में लाउंज के सोफे पर दोनों टांगों ऊपर किए बैठा था। दोपहर हो चुकी थी तभी उसकी आंख खुली थी और वो सीधा नीचे आ गया था। मदीहा को देखकर उसने सलाम किया, जबकि मदीहा ने नजरों में उसकी नजर उतार दी थी। वैसे तो उसके चारों बेटे बहुत ही हैंडसम थे, मगर सलार अपनी लुक्स को कुछ ज्यादा मेंटेन रखता था। और फिर उसकी और जैन की आंखों का ग्रे कलर और भी खूबसूरत लगता था, जबकि कबीर और आरस के होंठों के पास दिल उसके बेटे सब में अलग ही नुमाया होते थे। सलार के पास आकर उसके बड़े बड़े बिखरे बालों को माथे पर से हटाकर उसकी पेशानी को चूमा था। मेरा नालायक बेटा आखिर को घर लौट कर आ गया। वो उसका एसी ब्लैंकेट उठाकर बोली, मुझे वो साथ ही ले आया था। सलार ने उनकी जानब देखा और मुंह बनाया। दुनिया से पूछे आपका बेटा नालायक है? ये नहीं तो मेरी जान आपके बाबा ये बताएंगे कि अब की बार आप किस चीज के लायक हैं। वो हंसी, जबकि सलार को याद आ गया पिछली बार जब 1 महीने बाद वो घर लौटा था तो मुर्तजा जो त्यों से उसकी तवज्जो की थी। बेटा हूँ यार मैं आपका, और आपके जलाद शोर से मुझे डर भी लगता है। वो मनाया। हाँ, इतने ही आप मासूम हैं जितना हंगामा आप और आरज मचाते हैं, और तो कोई नहीं करता इतना। खैर मैं आरज की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। सलार ने शाने उचकाए। छोटा भाई है आपका, समझाया करें उसे। मदिया उसके पास बैठ गई। उसकी अकल समझने के लायक नहीं। दुनिया जहाँ की जिद उसमें उसे कबीर ही सेट कर सकता है। सलार ने शाने उचकाए और कप सोफे पर रख दिया। मदिहा ने घूर कर कप उठाया और जबकि सलार मुस्कुराकर अपना
सेल फोन देखने लगा। अपने पापा से मिलने चले जाएगा ऑफिस। मदिया ने उठते ही कहा, और ना जी, कभी आएगा फिर ही मैं किसी से मिलूंगा। मुझसे नहीं हैंडल होते आपके शोर। शट अप स्लार बाबा कहा करें। मदीहा ने गुरा हाँ वही वही लापरवाही से बोला, जबकि मदीहा ने नफी में सिर हिलाया। भैया आ गए आप। प्रेष्य और अमल एकदम चीखी के सलार के साथ सेल सेल गिरता गिरता बचा। जब मैं नजर आ रहा हूं तो आ गया हूं। और चीखने की क्या तक थी, वो दोनों को घूर कर बोला, जबकि वो दोनों ही हंसने लगी। क्या लाएं आप हमारे लिए सबसे पहले ये बताएं, हमेशा की तरह उन्होंने सवाल किया। सिद्धार्थ ने सेल फोन साइड पर रखा। और मुझे कुछ लाना था, वो पुरसोच हुआ भैया। वो दोनों चीखी। आराम आराम से, अभी सूटकेस नहीं खोला मैंने। वो हंसते हुए बोला, मैं खोलूंगी। प्रीशा जल्दी से ऊपर गई। आज भी को भी लेती आना, और बिना खोल सूटकेस मेरे पास हो। वो आंखें निकालता वारन करने लगा। हाँ हाँ ठीक है। प्रीशा ने सर झटका। मुझे तो सामान से मतलब है। वो मजे से बोली, मैं आयत को बुलाती हूँ। अमल ने कहा तो स्लार ने सर हिलाया। तंजीला सोफिया भी उससे मिली थी। आयत अपने लिए लाया गया सामान देख कर रही थी। सुलार ने उसे अपने पास बिठाया हुआ था, जबकि सारा काम प्रीशा और अमल कर रही थी। चंद पल को आरस को और अपनी हालत को भूल भाल कर अपने हाथ में मौजूद बड़े सारे भाले को खुशी से देख रही थी। थैंक यू सो मच भैया, वो खुशी से बोली। मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को बेपनाह हुस्न बख्श दिया था, जबकि सलार ने मुस्कुराकर सर हिलाया। और आयत की निगाह आरजी पर गई, आरस पर गई। लॉन्च के दरवाजे में खड़ा उसकी जानब देख रहा था। सरसों पार्टनर्स ने आज की मुस्कुराहट सिमटती चली गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया। सोलार ने अचानक दरवाजे की जानब देखा तो तुम्हारा जहनी मरीज शोर आ गया, उसने आयत के कान में कहा, जबकि आयत ने बस एक निगाह उस पर डाली और उठने लगी। सोलार ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो चुपचाप, उसकी मजाल नहीं है मेरे सामने तुम्हें कुछ कहे। और उससे बिला वजह डरती हो तुम, वो बोला, जबकि आरस को इग्नोर कर दिया था। आरस अंदर आया और डायरेक्ट आयत से बोला, मुझे कुछ खाने को दो। वो अक्सर उस पर हुक्म जमाता था, मगर कबीर बाबा के सामने दूर रहता था। आयत सर हिलाती उठी, जबकि सलार ने भी उसे बिठा लिया। भाई तुम्हारे बाप हाथ पांव सलामत हैं, जाकर लेकर किचन से, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। और आयत का सामान देखने लगा। भैया मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, आरस संजीदगी से बोला, जबकि सलार ने उसकी जानब देखा। आयत का भी दिल दहक से रह गया था। पहली बार उसने ये बात कही थी। मैं देती हूँ, आयत ने जल्दी से कहा, जबकि सलार शाह ने उचकाए। उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी ज्यादा बहस किए बिना वो प्रीशर और अमर की जानब मुतवज्जा हो गया, जबकि आरस आयत के पीछे किचन में आ गया। बेटा मैं सूटकेस ला रही थी, तंजीला बोली। घर में चल पल सी हो गई थी। तभी आयत को देखकर बोली, जारी है।